ठीक है, तो देखो आप ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग बिल्कुल ध्यान दो, एक एक चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर 12 है ना? हाँ, पाठ 12 है, आपदाएं और उनसे बचाव। तो पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपदा होती क्या है, ठीक है। आपदा के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद उससे कैसे बचना है। मान लो आ गई हमारे पास तो उससे कैसे बचना है, ठीक है। तो बेटा सिस्टम से पढ़ाई होती है, ठीक है ना, सिस्टम से, ठीक है। तो एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, यहां ध्यान दो, ठीक है। तो आपदा का अर्थ क्या होता है बेटा, ध्यान दो, अचानक आने वाला संकट। ध्यान रखना, ये कोई मिठाई नहीं है, क्या है? संकट है। ये कोई सुख नहीं है, क्या है? संकट है। दुख है, क्या है? दुख है। आएगा तो क्या होगा? कष्ट होगा। एक आदमी को नहीं होगा, उस क्षेत्र में रह रहे हर जनमानस को होगा, हर जानवर को होगा, हर चिड़िया को होगा, हर पेड़ पौधे को भी होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना जब आता है तब, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस कैसा आ रहा है। तो ये क्या है बेटा? आने वाला संकट है। क्या है? संकट है। संकट क्या है? जब व्यापक रूप ले लेगा, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना इत्यादि है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, एक एक चीज पढ़ेंगे। जब व्यापक रूप ले ले, यानी कि बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि देखो ध्यान समझो, जब मान लो हम बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे जा रहे हैं, गिर गए, तो उसको आपदा नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? आपदा नहीं कहेंगे। लेकिन वही भी एक दुर्घटना है। लेकिन अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रेन की मान लो 2 ट्रेन आपस में टक्कर खा गई और मान लीजिए कि 10,000 15,000 लोग मर गए, तो वो क्या हो गई? वो क्या हो गई बेटा? व्यापक रूप ले लिया ना, क्या ले लिया? व्यापक रूप। तो वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी आपदा, ठीक है। क्या हो गई? आपदा। यानी कि व्यापक रूप ले लेगा तो क्या हो जाएगा? आपदा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे जब आपदा आती है तो रिजल्ट क्या निकलता है बेटा? सामान्य जो जनजीवन है वो क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। जो सामान्य जनजीवन है, जिस तरह से हम रोज स्कूल जाते हैं, ठीक है, खेलते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, वो नहीं कर पाओगे। सामान्य जनजीवन क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब आपदा को बेटा, ठीक है, कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जो प्रकृति द्वारा मतलब की उत्पत्ति होती है। प्रकृति क्या करती है? उसको, ठीक है, उसको उत्पन्न करती है। और मानव जनित क्या कर रहा है? मानव जो है अपना जो है ऐसा काम कर रहा है कि उससे क्या हो रहा है? खुद ही जो है संकट आ रहा है, आपदा आ रही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो बेटा, प्राकृतिक आपदाएं क्या है? भूकंप। भूकंप क्या है बेटा? जब 2 प्लेटें, हमारी जो है पृथ्वी कई प्लेटों में बटी हुई है, ठीक है, प्लेटों पर दो, अब किताब दो, ठीक है। अब एक जैसे 2 प्लेट है, अभी आपस में जब टकराएगी तो मान लो इस पे चींटी रख दो, चींटी रख दो, चींटी रख दो, चींटी, कीड़े मकोड़े रख दो, ऐसे ऐसे टकराओ इसको, तो क्या होगा? या कोई कुछ सामान खड़ा कर दो, ऐसे टकराओ, टकरा तो क्या होगा बताओ? चींटी नीचे गिर जाएगी, जो सामान रखे हो क्या होगा? हिलने लगेगा, गिर जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो ऐसे ही हम लोग, पृथ्वी जो है कई प्लेटों में बटा हुआ है, उस पर हम लोग क्या है? चींटी की तरह हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बिल्डिंग, हम लोग क्या है, तरह से कोई सामान है, जब इससे टकराता है तो पूरा क्या होता है? हिलने लगता है। जब जरा टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। पेड़ क्या जाएंगे? पेड़ भी गिर सकते हैं। हम लोग हिलने लगते हैं, सामान हिलने लगता है। कभी कभी बिल्डिंगों में दरार पड़ जाता है, देखे होंगे, ठीक है। वो भूकंप। बाढ़ जानते ही बेटा, नदियों में ज्यादा पानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब गांव में जाने लगेगा तो गांव का जनजीवन क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। सूखा। सूखा कब पड़ता है? मान लो कई साल से बारिश ही नहीं हुआ, तो फसल कैसे होगा? बिना पानी का फसल होगा? नीचे का जो है, हाँ, तो नीचे का जो है जलस्तर भी नीचे चला जाता है। जब फसल ही नहीं होगा बेटा तो खाओगे क्या? क्या खाओगे? सोना चांदी खाओगे कि मिट्टी खाओगे कि बैंक में रखे हो लाखों रुपए वो खाओगे? खाओगे तो अनाज ही ना, हाँ, ठीक है। लू क्या होता है? लू जो गर्मियों के सीजन में चलता है, बहुत तेज हवा, जो गर्मियों के टाइम बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है। जब बहुत भयानक चलने लगेगी तो
तो पौधे सूखने लगते हैं, ठीक है, उस समय भी। और क्या होता है, हम लोग भी क्या पड़ने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक है। आंधी से क्या होता है, पेड़ टूट जाते हैं, किसी का घर उजड़ जाता है, टीन सेट का घर उजड़ जाता है, जो लकड़ी और झाड़ फूस का घर बना है वो क्या होता है, उखड़ के, हाँ देखिए ना। तूफान का भी वही हाल है। तूफान क्या होता है, थोड़ा सा इसका बड़ा रूप है आंधी का। आंधी भी होगा, उसमें पानी भी होगा, ठीक है। शीतलहर देखे हो, जब बहुत ठंडी पड़ने लगेगी तो क्या होगा, देखो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगा तभी भी हमारे फसल खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो फसल का एक मानक है, ठीक है। हम लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं या कोई सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर चीज का एक मानक है कि इतना इससे इसके और इसके बीच में होना चाहिए। कम होगा तो भी दिक्कत है, अधिक होगा तो भी दिक्कत है। देखो भयंकर जब गर्मी पड़ रही है तो भी दिक्कत हो रही है हमको भी और फसल को भी। अब भयंकर ठंडी पड़ रही है तो भी दिक्कत हो रही है हमको भी और फसल को भी। हो रही कि नहीं हो रही बताओ। बादल का फटना का मतलब होता है एक जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। एक जगह जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा बताओ, वहां भी सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, फसल बर्बाद हो जाएगी, घर टूट जाएंगे इत्यादि, ठीक है। वनों का आग लगना, ठीक है, वन में आग लगना, ठीक है, वनों में आग लगना में लिखते हैं। वनों में आग कैसे लगता है बेटा, देखो जब सूखा पड़ता है, एकदम सूखा पड़ेगा तो क्या होती है कि लकड़ियां आपस में जब तक ऐसे घिसेंगी, ठीक है, तो क्या होता है चिंगारी निकलती है। चिंगारी निकलती तो पूरा वन का वन साफ हो जाता है, जल जाता है। क्योंकि उस समय जो है मौसम क्या होता है, सूखा होता है। गर्मी के दिन में, गर्मियों के दिन में वनों में मान लो कभी कैसा हुआ कि पेड़ आपस में रगड़ खाए, या माने कि जैसे हवा चल रही है आपस में रगड़ खा के चिंगारी निकल गया, उस चिंगारी की वजह से क्या होता है, वनों में आग लग जाती है। देखो बेटा अभी भी जो आदिवासी टाइप के लोग हैं उनके पास माचिस नहीं है, सलाई नहीं है, लाइटर नहीं है, उन लकड़ियों को रगड़ के जो है आग उत्पन्न करते हैं। अभी भी वो इतना पीछे हैं, सोचो वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया है विकास। अभी भी कभी कभी हम लोग वीडियो में देखते हैं मोबाइल वगैरह में, वो लोग रगड़ रहे हैं बांस को रगड़ के जो है उसमें से आग निकालते हैं। तो वहां से हम सीख सकते हैं कि हाँ पेड़ के रगड़ने से भी चिंगारी उत्पन्न हो सकती है और वनों में आग लग जाएगा। तो वन यहां से लेकर लाखों किलोमीटर में फैले हुए, एक जगह आग लगेगा तो कितना का कितना वन साफ हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जो उसमें जीव जंतु रह रहे हैं वो मर जाएंगे, उनका घर खराब हो जाएगा, वो रहेंगे कहां, ठीक है। पूरा साफ हो जाते हैं। अगला देखो बेटा ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी क्या होता है, देखो मान लो ये प्लेट है, इसमें कहीं छिद्र हो गया, ठीक है, इसमें कहीं क्या हो गया, छिद्र हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें से लावा वगैरह निकलने लगता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है, लावा वगैरह है, ठीक है। भूस्खलन भी वही होता है, भूमि जो है एक जगह से हट जाती है तो भूमि क्या होती है, जैसे देखो अब जैसे भूमि प्लेट है, मान लो ये प्लेट हट गई तो ये क्या हो जाएगा, उससे ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या ठीक है ना। तो अब पहाड़ों में एक अक्सर होता है नीचे का भूमि जो हट जाती है बारिश में, तो ऊपर का पहाड़ जो है नीचे गिरने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सड़क काट के बनाए लोग होते हैं, खासतौर से वही होता है, ठीक है, जो मानव बनाया हुआ है, तो क्या होता है कि जब भूमि हटती है, जैसे बारिश के मौसम यहाँ से जो है, जैसे मान लो ऐसे पहाड़ है, यहाँ बारिश के मौसम मान लो कि यहाँ का कमजोर है, निकल गया, तो ऊपर वाला क्या होता है नीचे चला आता है। जब नीचे चला आएगा तो क्या होगा, सड़क वड़क में जो चल रही गाड़ियां वो दब जाएंगी, ठीक है, लोगों को नुकसान होता है। अब मानव जनित आपदाओं पे आते हैं हम। मानव जनित आपदा क्या होता है बेटा, जो मानव खुद के लिए उत्पन्न किया है। मानव इतना गलत काम कर रहा है विज्ञान के माध्यम से अपने विकास के लिए कि वो क्या हो रहा है, उसको ही नुकसान पहुंचा रहा है। आग तो मान लो कभी लग सकती है, ठीक है, किसी कारणवश, जैसे मान लो कि कुछ स्टोव जला रहे हो या घर में खाना बना रहे हो, लकड़ी कच्चा मकान है, देखते हो मरने में आग लग जाता है, लगता नहीं लगता है, देखो कभी मरने में आग लगना गर्मियों के दिन अक्सर लग जाता है। तो मानव लगा रहा है, वो उसमें जो है मान लो कि माचिस भगवान नहीं जलाने आए हैं, आदमी नहीं जलाया है कोई। प्रदूषण क्या बेटा, देखो बहुत ज्यादा जब धुआं वगैरह सड़क पे निकलता है, ठीक है, या चिमनियों से निकल रहा है, कारखानों से निकल रहा है, तो क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। जो वायु का एक बैलेंस होता है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, उस बैलेंस को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो हमें भी नुकसान कर रहा है, हमारे हेल्थ को नुकसान। अपराध क्या है बेटा, चोरी डकैती, ये सब क्या है, अपराध है कि नहीं है। तो मानव खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा कोई कर रहा है। भैंस तुम्हारे घर चोरी करने आई है, कभी भैंस चोरी करने आई है तुम्हारे घर, कभी पेड़ चोरी करने आया है, तो इसीलिए नाम रखा गया है मानव जनित आपदा, यानी कि मानव खुद कर रहा है। फिर क्या है, दंगा क्या हो गया, कभी जो है जाति को लेकर दंगा हो गया, लड़ाई हो गया,
कभी जो है धर्म को लेकर लड़ाई हो गया, मारा पीटी हो गया, खूब कई लोग, कितने लोग मारे गए, कितने लोग का सर फट गया, कितने लोग बीमार पड़ गए, तो क्या है, मानव ही न कर रहा है। रासायनिक दुर्घटना एक हुई थी बेटा, भोपाल गैस त्रासदी। उसमें क्या हुआ था कि गैस लीक हो गई थी और उससे जो है बहुत लोगों की जान चली गई थी। जहरीली गैस, क्या कहते हैं उसको, जहरीली गैस। उस जहरीली गैस की वजह से बहुत लोग जो है सांस लिए और स्वाहा हो गए। ठीक है, समझो। जैसे कभी कभी क्या होती है कि माताएं जो हैं बोरसी वगैरह लेके रात में जला के सो जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब क्या होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो निकलेगा, कुछ देर बाद जो है आपके आंखों में, नाक में जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जहरीला होता है, शरीर के लिए आपकी जान भी जा सकती है। ध्यान समझना, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट क्या बेटा, मान लो जो है एक एक माँ बाप के 5-5 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं, तो क्या होगा, उसको पालने में बताओ कहां से पालेगा। अच्छा, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, तो बताओ किसको ज्यादा दिक्कत है, 10 बच्चे वाला होगा कि नहीं, बताओ। कैसे उसको पालेगा, कपड़ा देना, हर चीज समस्या है कि नहीं समस्या है। लेकिन जब ये व्यापक रूप पकड़ लेगा, हर आदमी के 10-10, 15 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, देश पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहां से उतना खाना आएगा, कहां से राशन आएगा, कहां से उतना रोजगार मिलेगा, समस्या होगी कि नहीं होगी, बताओ। होगी। भीषण रेल दुर्घटना क्या है, भीषण, अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। क्या बात कर रहे थे कि मान लो कोई रेल आपस में टकरा गई या पटरी से उतर गई और उसमें कई लोगों की जान चली गई, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो भी रेल कौन बनाया है, मानव ने बनाया है जी, इंसान ने बनाया है। तो क्या है, सब मानव ने अपने कुकृत्यों से क्या किया है, अपने लिए ही क्या किया, गड्ढा खुदा है। लेकिन विकास के लिए कुछ चीजें क्या करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है बेटा, ठीक है। नहीं तो जो हम इतना आसानी से हर चीज हमको अवेलेबल हो जा रहा है वो उतनी आसानी से मिलता भी नहीं। तो इसको आप लोग उतारेंगे सिस्टमेटिक, कम से कम 5 बार यही पढ़ेंगे, 5 बार यही हमारे सामने, हाँ, फिर कॉपी पे, ठीक है। चलिए